सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित शिंदे, कहाँ के रहने वाले शिंदे जी? बैंड्रा, मुंबई। हाँ, वो नाम सुन के लग गया था। सर क्या लग रहा है, बहुत समय से इंतज़ार होगा मुंबई के लोगों को, बीएमसी चुनाव नहीं हो रहा है, देश में सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बीएमसी, अगर बात किया सबसे ज़्यादा जो है बजट बीएमसी का है। क्या लग रहा है सर आपको, जो पिछले 1.5-2 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक चल रही है, शिवसेना वहाँ की एक बड़ा क्षेत्रीय दल है, एक उद्धव ठाकरे का गुट है, एक एकनाथ शिंदे का गुट है, क्या लग रहा है आपको इस बीएमसी इलेक्शन में क्या होगा जब भी चुनाव होंगे तो? बीएमसी इलेक्शन में क्या है, हमारी पार्टी शिवसेना है। अच्छा। हम शिवसैनिक ही है अच्छा। पहले से ही। लेकिन ये सब चीज़ ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो हो गया, इसमें दो दल बन गए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं भी पुराना सैनिक हूँ, मैं भी एक टाइम बाला साहब ठाकरे के साथ बॉडीगार्ड करके मैं जाता था। अच्छा, आप कौन से साल की बात है? वो करीबन मेरे ख्याल से 1984 94 अच्छा। उसके करीब में था। मैं बाला साहब के साथ बॉडीगार्ड करके हम लोग जाते थे वहाँ पे। तो हम भी वहाँ पे ही रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, मातोश्री के पास में ही रहता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए था, ऐसा मेरे को लगता है। हमको भी बुरा लगता है बहुत ऐसा होने के बाद। ऐसे आपके जैसे कितने ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो मतलब इन दो लड़ाई के चक्कर में मतलब हमारे जैसे जो पुराने शिव सैनिक है ना, वो तो यही सोचते हैं। मैं जैसा सोचता हूँ वैसा वही सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम अभी भी हम अभी भी शिव सैनिक है, लेकिन हम लोग शिव सैनिक से सेना के साथ में ही रहेंगे कायम, ऐसा है। तो ये जो अगर एक जगह डिसाइड करना पड़ा तो डिसाइड तो नहीं कर सकते हैं, नहीं, मुश्किल हो जाएगा बहुत मुश्किल है सोचने की। अच्छा, उसके अलावा सर बात करते हैं अब नेशनल पॉलिटिक्स की। बीएमसी तो जब घोषणा होगी, बहुत समय हो गया, घोषणा ही नहीं हो रही है। 24 में सर क्या लग रहा है आपको, देश को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव है, सभी नेता तैयारी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कैपेबल कौन है आपके हिसाब से, कौन आना चाहिए? मेरे को तो लगता है आज के तारीख में मोदी जैसा नेता नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है सेंट्रल में मोदी ही आना चाहिए। मोदी नहीं तो कुछ नहीं है। मोदी के बाद है जो योगी जी है, जो देश संभाल सकते हैं। सर मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ कर्नाटक से, और गुजरात इलेक्शन में 2.5 महीना रहा, सबकी ज़ुबान पर अब मोदी के बाद किसी का नाम आ रहा है तो योगी सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप महाराष्ट्र के रहने वाले, लेकिन इतना क्रेज़ क्यों उनका? हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है वो लोग। योगी जी जो है वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है। और देख रहे हैं हम लोग यूपी में, अभी भी फ़िलहाल देखा, बस बुलडोजर बाबा करके उनको कहते हैं। तो मेरे को भी लगता है कि योगी जैसा, हाँ, बस करप्शन भी कम हो रहा है, सब कुछ कम हो रहा है। जी जी, आपका नाम बताइए। नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। जो भी आपका नहीं आप इनसे जी। हाँ, बोलिए। मैं हाँ खुद वहीं पर था, अभी प्रयागराज ही था पिछले कुछ दिनों से, पहले भी गया था जब अतीक अहमद को लाया गया था। अभी उस मुद्दे पर जैसे राजनीति की जा रही है, इस्तीफा तक मांगा जा रहा है, और बहुत से नेता तो धमकी तक दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये कैसे इतना बड़ा कोलैप्स कर दिया। लेकिन वो सहानुभूति उनकी अतीक अहमद के लिए तो दिख रही है, लेकिन वो जो 2 गनर थे उमेश पाल के साथ जो उसमें शहीद हुए, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है सर, वो जो विपक्षी नेता हैं। इसको कैसे देखते हैं? उनके बारे में बात नहीं कर रहा, उनके बारे में तो बहुत सारी बहस तो हो रही है ना, पार्लियामेंट में भी हो गया बहस उसके लिए। तो ऐसा कहना मेरे को लगता है गलत है। और योगी जी ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जवाब दिया ये पार्लियामेंट में, जो बहस हुआ था विधानसभा में जो है ना, वो बहुत अच्छा जवाब दिया योगी जी ने। वही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। हाँ, बस बहुत वायरल हो रहा है, हम लोग भी देखते हैं। तो मेरे को भी लगता है 2024 में मोदी नहीं तो फिर योगी तो होना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह सर, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर। राजस्थान के रहने वाले हैं। सर राजस्थान चुनाव भी है, लेकिन उससे पहले बात मैं करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की। कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत से जो है इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं कि हमें तो योगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। राजस्थान में चुनाव है कुछ महीने बाद, क्या लग रहा है आपको? सर योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी क्रिमिनल आदमी जब तक उसको आर्थिक और दोनों नुकसान नहीं दिए जाए, जब तक वो नहीं सुधर सकता। और योगी जी जो कदम उठा रहे हैं बहुत बढ़िया। आज देखो उत्तर प्रदेश में इतनी शांति है, नहीं पहले हर साल दंगे होते थे, रोज़ मारकाट होती थी, इतना बुरा हाल था। और आज देखो आप उत्तर प्रदेश में किसी भी टाइम चले जाओ, रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, किसी की हिम्मत नहीं आपसे कोई कुछ कह दे। तो ये राम राज्य का संकेत है एक तरह से। और योगी जैसे तो मुख्यमंत्री बहुत मुश्किल है और मिलने।
तो जो डिसीजन ले रहे हैं वो उनके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं और स्ट्रिक्टली जो तुरंत कार्रवाई होती है उनकी ना। तो योगी जी, हम चाहते हैं कि मोदी जी के बाद में योगी जी आए, देश का प्रधानमंत्री के नेतृत्व करें आने वाले, क्यों योगी जी इस टाइम पूरे इंडिया में इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि हर किसी स्टेट में कहीं से भी अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ से भी उनको सफलता मिलेगी। क्यों, उनकी ईमानदारी है और जो उनकी छवि है इतनी अच्छी है और उनका काम करने का तरीका जो क्रिमिनलों के प्रति है वो बहुत अच्छा है और क्रिमिनलों के लिए यही सबसे बढ़िया तरीका है और स्ट्रिक्टली जवाब देना, उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाना, तभी वो काबू में आते हैं। सर एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा क्योंकि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, कुछ समय विधानसभा चुनाव है। पूर्व वहाँ के उप मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं अभी के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, आपस में जो चल रहा है दोनों के बीच में, क्या लग रहा है इससे कांग्रेस को नुकसान होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? सर डेफिनेटली कांग्रेस को नुकसान होगा क्योंकि सचिन पायलट भी अच्छा नेता है और उनकी आपस में बन नहीं रही, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। वैसे भी राजस्थान में हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो इस बार 100% बीजेपी डेफिनेट आएगी वहाँ और हो सकता है कैश लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट भी बीजेपी में आ जाए और भी बुला रहे हैं मेरे यहाँ। हाँ आ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? हेलो, नाम गोस्वामी, गोस्वामी जी कहाँ के रहने वाले हैं? असम का रहने वाला हूँ। असम के रहने वाले हैं। सर अभी हमने देखा असम में 14 अप्रैल के दिन जो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है पहली बार इतना ग्रैंड जो है वहाँ पर बिहू का फेस्टिवल जो है मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पहुँचे हुए थे। एक चीज़ मैं इससे रिलेटेड जानना चाहता हूँ, उस दिन एम्स का उद्घाटन हुआ वहाँ पर, 2017 में शिलान्यास रखा गया, 6 साल के अंदर एम्स बन करके तैयार हो गया और अब जनता को उसकी सौगात दे दी गई। कैसे देखते हैं इसको असम वासी होने के नाते? नहीं, वो ठीक है लगा है, काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव वर्क हुआ है, जल्दी वो काम हो रहा है, अच्छा हुआ है। ठीक। सर पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जो जब से केंद्र सरकार में बदलाव हुआ है तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। मंत्रियों को बार बार लगाया हुआ है कि जा कर के नॉर्थ ईस्ट विजिट करना ही करना है, आपको एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, जबकि हमने देखा पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर। तो इसको कैसे देखते हैं आप सर? नहीं, अभी तो असम में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, हर एक चीज़ में मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा कि कोई ये नहीं है, बाकी सब ठीक है। मुख्यमंत्री तो बहुत फेमस हो रहे हैं वहाँ के, हिमंत बिस्वा शर्मा, हो रहा है अभी। उनका नाम अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी आ गया कर्नाटक चुनाव में, और हर चुनाव में बीजेपी अब आगे कर रही है उनको। क्या कारण हो सकता है इसका पीछे? नहीं, इसका तो कारण क्या है, वो एक्टिव है, हर एक चीज़ में वो मतलब सफलता ले रहे हैं, इसीलिए। एक लास्ट कमेंट, क्या लग रहा है अगले साल सर कौन बन पाएगा प्रधानमंत्री? कौन नहीं पाऊंगा आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? अभी जो है वही रहने से ठीक रहेगा। सर आपका क्या नाम है? मैं myself प्रांजित। आप भी असम के रहने वाले? या असम में कहाँ के सर? असम में गुवाहाटी। गुवाहाटी के रहने वाले हो। अब तो कामाख्या माता का मंदिर वहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो पहले महाकालेश्वर बना, उसके बाद जो है महाकालेश्वर से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसके बाद महाकालेश्वर, अब जो है कामाख्या माता मंदिर में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सर क्या रिएक्शन है इस पर आपका असमवासी होने का? नाइस इनिशिएटिव टू बी ऑनेस्ट। वो मतलब जितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑलवेज गुड फॉर द पीपल ऑफ आसाम, बट या ऑफ कोर्स वी शुड लुक इनटू आवर रोड साइड डेवलपमेंट एज वेल। सो वी सर एक बहुत ज़्यादा अभी चर्चा जो है वो रही 14 अप्रैल के दिन, एक तो सब जानते हैं बिहू का सबसे बड़ा फेस्टिवल वहाँ मनाया गया, साथ ही साथ एम्स को लेकर के चर्चा रही। हमने देखा है पिछले कुछ समय में किसी चीज़ का शिलान्यास हो जाता था और दशकों तक वो चीज़ बनती नहीं थी। 2017 में एम्स का जो है शिलान्यास किया गया था असम के अंदर, अभी 2023 में तैयार होकर जनता को सौगात दे दी गई है उसको। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, राइट? लाइक इतना जल्दी, इतना फास्ट रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। एंड ऑल्सो एम्स जैसा एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट हम लोग के स्टेट में आ रहा है, तो दैट इज़ लाइक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल ऑफ आसाम। सो या आई विश ऑल द बेस्ट। उसके अलावा सबसे ज़्यादा फेमस हो रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, वो लगातार जो बयान देते हैं, और बीजेपी तो अब आगे बढ़ा रही है उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, पहले गुजरात भी भेजा, अब कर्नाटक में भी भेज रहे हैं, नाम आ गया सामने। ही इज़ ए रिनाउंड पर्सन एंड उनका तो सभी फैन है। सो या होपफुली ही डेवलप्स मोर। या लास्ट कमेंट, क्या लग रहा है अगले साल सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री हो सकता है अगले साल? आई डोंट थिंक मैं राइट पर्सन हूँ इस पर कमेंट करने के लिए। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? हाँ, अब
I will not comment on this, to be honest. Sorry for this, but yeah, whoever I can see, like they are doing very good wherever they are performing. So if अगर मोदी भी बन जाए तो I'll not be unhappy. कहाँ के रहने वाले हो शिवा? गुड़गांव। गुड़गांव के रहने वाले हो। कितने साल हो गई उम्र? 21 साल। 21 साल। वोटर कार्ड बना दिया? नहीं, वोटर कार्ड बनाओ, अगले साल चुनाव है लोकसभा का। क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ये चीज़ हमारे काम की नहीं है तो पता ही नहीं है। फिर भी देखते तो होंगे, बहुत सारी पार्टियां तैयारी करती हैं। किसको देखना चाहते हो प्रधान? नरेंद्र मोदी हमारे जी। नरेंद्र मोदी। हाँ जी। क्या कारण है मोदी क्यों? क्यों, वो ठीक है, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। उनसे हमारे अभी तक जितना भी हुआ है प्रॉफिट हुआ है, कुछ हमारे लिए तो लॉस हुआ ही नहीं है। जितना भी है सही है वैसे। आपका क्या नाम है? आकाश। कहाँ के रहने वाले हो? अभी गुड़गांव से। गुड़गांव। बना लिया वोटर कार्ड? नहीं, अभी नहीं बना। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ वोटर कार्ड। क्या लग रहा है अगले साल किसको देखना चाह रहे हो प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को ही। क्या कारण है नरेंद्र मोदी ही क्यों? काफ़ी काम किया है उन्होंने इंडियंस के लिए, जैसे 370 को हटाया है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। उनके आने से जीएसटी लागू करवाया गया और भी बहुत काम किया उन्होंने। तो यानी कि ये सब मेन फैक्टर हैं, आप उनको देखना चाह रहे हो? बिल्कुल। और भी प्रगति होगी अगर वो आते हैं तो। फरमाइए। नाम सर? विनोद। कहाँ के रहने वाले विनोद? दिल्ली के ही कहीं। अच्छा, दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर अगर बात की जाए, अगले साल देश का एक महत्वपूर्ण चुनाव है और देश को दिशा देने वाला चुनाव है। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस समय कैपेबल कौन है, किसको आना चाहिए पीएम की गद्दी पर? अभी तो मोदी ही है, कोई उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, दिख नहीं रहा। अच्छा, ऐसा क्या कारण है, नरेंद्र मोदी ही क्यों? देखो, इंटरनेशनल इमेज, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। आवर इकोनॉमी हैज़ गन अप वेरी वेल and overall development of the country is there. There are certain drawbacks also, there is no doubt, but then you have to weigh what is good and what is bad. Overall, it is Modi which I think will certainly take the cake. अच्छा, उसके अलावा सर मैं जानना चाहता हूँ, कल एक रिपोर्ट आई है यूएन की, उसमें उसके मुताबिक भारत अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। तो ये आगे चलकर कितना बड़ा खतरा जो है बनता जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज हमारे पास कम होते जा रहे हैं। देखो, पॉपुलेशन का एक बैलेंस होना चाहिए, दैट इज़ दी एज ग्रुप वाइज। सो फार हमारा एज के हिसाब से वी आर वेरी वेल ऑफ, बिकॉज हमारे पास वर्किंग हैंड्स काफ़ी हैं। बट इन ड्यू कोर्स एज द डेवलपमेंट गोज ऑफ, तो पॉपुलेशन विल नॉट बी ए प्रॉब्लम, इट कैन ओनली बी यूज एज अ एसेट। हाँ बिल्कुल, इसको यानी कि हम हथियार बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सर लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा, दिल्ली के आप रहने वाले हैं, केंद्र सरकार की बात कर रही, दिल्ली सरकार के बारे में सर आपका क्या कहना है? अभी लगातार उनका जो नाम आ रहा है शराब घोटाले को लेकर, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया था यहाँ पर 16 तारीख को सीबीआई की तरफ से पूछताछ के लिए। 56 सवाल उनसे किए गए और उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि मैं कमिश्नर रहा हूँ, लेकिन IRS ने क्लियर किया कि ये तो कभी कमिश्नर रहे नहीं। ये पूरी राजनीति को कैसे देख रहे हैं सर आप? देखो, ऐसा है कि राजनीति के ऊपर मैं आई थिंक आई एम नॉट फिट इनफ टू कमेंट, दिस इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। तो वॉट एवर जो मेरा व्यू होगा वो वही व्यू होगा जो मैं पढ़ता हूँ, एंड उसमें मेरे को इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है कि मीडिया करेक्ट बताता है कि नहीं बताता है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ठीक है।